हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किताब कुछ इस प्रकार की दिखती है जिसका नाम है इंग्लिश रीडर। फुल सिलेबस पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि बहुत बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इंग्लिश का नहीं होता है। इंग्लिश पढ़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हमें हिंदी की तरह इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिला होता तो हम इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख चुके होते। पर हमारा मातृभाषा हिंदी है। मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में हिंदी ही बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इन लोगों की ये भी होती है। पर हम जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी हम ज़्यादा अच्छे से बोल पाते हैं। क्या आपको ये लगता है हमने नहीं सीखी? ये भी हमने सबकॉन्शियस माइंड से सीखी है। पर ये हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते गए हमें इंग्लिश आती, हिंदी आती गई। और इंग्लिश हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे आसपास लोग बोलते नहीं हैं। अगर बोली जाती, स्कूलों में उस तरीके से पढ़ाई जाती तो हम सीख चुके होते। तो हमें डरना नहीं है, करते जाना है, आगे करेंगे। यकीन मानिए, मुश्किल नहीं है पर कोशिश करनी है। ओके। सबसे पहले जो मैं रोज़ बोलती हूँ, कॉपी पेंसिल सबके पास होना चाहिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि बैठ जाइए, कोना पकड़िए और लिखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आखिरकार पता तो होना चाहिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एनदर चांस हर कोई डिज़र्व करता है। क्योंकि अगर गलती करी है या कुछ कर दिया है, मान लीजिए आपने, तो आप उसे सीख लीजिए। या कहीं फेल हो गए हैं, मान लो मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं या आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में आपके 0 आ गए। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आज 0 आए हैं तो कल भी 0 आएंगे, परसों भी 0 आएंगे, 5 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, 100 में से 100 आएंगे। उसके लिए सीखना पड़ेगा ना। अगर आप उसको रोते रहा बैठ के बैठ जाएंगे कि अरे मेरे तो 0 आ गए, मुझे तो आ ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर है काबुली वाला। काबुली वाला कौन थे, कैसी है कहानी, हम उसी में पढ़ेंगे। द राइट चॉइस, हर किसी को समझ होनी चाहिए द राइट चॉइस उसके लिए क्या ठीक है। ए विजिट इन कैंप रियाज, द प्ले थिंकिंग, द ऑसम आसाम, द वीर अब्दुल हामिद, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, टीचर्स कहाँ जा रहे हैं, ये पोएम है। द हीरो, सबके हीरो अलग अलग होते हैं। किसी के लिए पेरेंट्स, किसी के लिए टीवी एक्ट्रेस, किसी के लिए महान शासक जैसे हमारे भगत सिंह जी, सदगुरु जी, महात्मा गांधी जी हैं। किसी के लिए महाराणा प्रताप हैं, किसी के लिए अशोका द ग्रेट, द ओल्ड काकी, 3 क्वेश्चंस, planet's roll call, the men who give India wings, the glorious sports women of India। स्पोर्ट्स वुमेन, वुमेन्स के बारे में थोड़ा, मेरी इच्छा तो बहुत कुछ बोलने की है पर मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स में जितने मैन आगे उतने वुमेन आगे क्यों नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है स्पोर्ट्स को लड़कों से जोड़कर देखा जाता है। आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट जगत में लड़कियां भी खेलती हैं, लड़के भी खेलते हैं। क्या जितना वुमेन्स क्रिकेट, जितनी मेंस क्रिकेट टीम की बात होती है, क्या वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात होती है? नहीं होती है। क्योंकि वो सोच बदलने की ज़रूरत है। हम क्रिकेट हो गया तो मेंस, इट्स मेंस गेम्स, आपने बहुत लोगों से सुना होगा। अगर लड़के बात करें क्रिकेट की, अगर उसमें एक लड़की आके बोले तो कुछ लोग तो हंसते हैं। तुझे पता है क्रिकेट के बारे में कुछ, कभी खेला है? बॉल आई ना तेरे मुंह पे लग गई ना, तेरे मुंह का नक्शा बिगड़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं लोग। क्रिकेट को मेंस या वुमेन्स से डिवाइड नहीं करते। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट। हर गेम हर किसी के लिए बना है, हर कोई खेल सकता है। यहाँ सोच विकसित करने की बात है। द वर्ल्ड पीस, विश्व शांति सबसे इम्पॉर्टेंट है। देख ही रहे हैं कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं देशों में। द स्कूल बॉय, इसमें ना आप ये देख पा रहे होंगे साइड में, ये देख पा रहे हैं द काबुली वाला के आगे कंजक्शंस लिखा है। ये द राइट चॉइस के आगे फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ आइदर और नॉर, यूज ऑफ टू और एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, एडवर्ब्स, फ्रॉम, टिल, टुडे, एट, यूज ऑफ येट, ऑलरेडी, स्टिल, ये सब इसमें पढ़ने का है।
जिसमें हम सब लोग ये सब चीज़ें मिलकर पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है क्या करना है, कॉपी लेनी है, उसमें ग्रामर के पार्ट को और लेसन जो हम पढ़ेंगे चैप्टर्स उनको अलग अलग लिखना है। एक कॉपी लीजिए, जो भी ले रहे हैं 100 पन्नों की ले रहे हैं तो 50-50 में बांट लीजिए और एक तरफ लेसन का सारा लिखिए, एक तरफ ग्रामर का पोर्शन लिखिए, जिससे जब आप रिवीजन करेंगे ना तब बहुत आसानी होगी। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। जब तक समय की इम्पोर्टेंस रखिए, समय आपकी इम्पोर्टेंस रखेगा। और बच्चा एक बात मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ ना आपको जो पसंद है, जिसमें आपको मज़ा आता है, जैसे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है तो क्रिकेट भी खेलिए, बैडमिंटन खेलने में आता है बैडमिंटन खेलिए, सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती है तो वो करिए, मेहंदी लगाना अच्छा लगता है वो करिए, ड्राइंग करना अच्छा लगता है वो करिए, कुछ और पढ़ना, कंप्यूटर सीखना, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना या कोई और भाषा आप सीखना चाहते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई का समझ पाएँ, पर साथ में अपने आप को विकसित करना भी तो ज़रूरी है। विकास कैसे होगा आपकी सोच का, समझ का? उसके लिए जो आपको पसंद है वो भी तो करना होगा। सिर्फ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबको करनी चाहिए, पर हमारे अंदर कोई कला होगी ना जो हमें विशेष बनाती होगी कि हम लोगों से अलग हैं। हर कोई फर्स्ट आने की दौड़ में नहीं दौड़ सकता ना बेटा, भगवान ने सबको अलग बनाया है, यही तो खूबसूरती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने टैलेंट को पहचानें, आप किस में अच्छे हैं, किस में नहीं, क्या पसंद है, वो ज़रूर समझने की कोशिश करें। ये एज है सीखने की बेटा, तो सीखने पे ध्यान दें, ठीक है? और आप समय की कदर करेंगे, समय आपकी कदर करेगा, ठीक है? आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं।